हाय गाइस, नमस्कार। होप आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्राइटेरियाज कि इसका क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले सभी के लिए इसका इनकम लिमिट आपका 3 लाख या उससे कम का होना चाहिए। उस रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपका वोटर आईडी कार्ड चाहिए। यहाँ इन्होंने आधार नंबर लिखा है लेकिन आधार एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा राशन कार्ड है, फिर लैंडलाइन टेलीफोन बिल है, उसके बाद आपका डीएल है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक भी दिया है, बट ये दोनों भी एक्सेप्टेबल नहीं हैं। और उसके अलावा जैसा कास्ट SC ST OBC के लिए तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा, बट जो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। रिपीटर्स स्टूडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी आपको रिम्बर्स जो फीस रिम्बर्स होगा उसमें सिर्फ ट्यूशन फ़ी होगी और लैब फीस होंगे और आपका लाइब्रेरी फीस रिम्बर्स होगी। उसके अलावा आपका जो स्टूडेंट का प्रीवियस ईयर में आपका 50% मार्क्स चाहिए, साथ ही आपका 70% अटेंडेंस चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके अलावा आपका जो भी आप अमाउंट पे करते हैं, आपको अगर 50,000 आपने पे करी है, आपका ट्यूशन फीस 50,000 है, तो आपको 48,000 ही मैक्सिमम मिलेगा। अगर उससे 48,000 से आपने जो भी कम पेमेंट की है तो उतना ही रिम्बर्स होगा जितना आपने पेमेंट करी है। और बैंक अकाउंट आपका स्टूडेंट के नाम से ही होना चाहिए। ये जॉइंट भी एक्सेप्टेबल है और ये एक्टिव और सीडेड होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और इसका लास्ट डेट आपका जो माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए है वो 30 अप्रैल है, और जो कास्ट बेसिस से बिलोंग करते हैं SC ST OBC स्टूडेंट हैं उसके लिए 31 मार्च 2023 है। होप आप सबको ये क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पर मैंने जब भी आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इनका एक फ़ोल्डर बना लीजिए और इनको रिसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो साइज एक्सेप्टेबल है वो 200 KB का है। जैसे यहाँ मैंने चाइल्ड आधार लिखा है, कई सारे पेरेंट्स का क्वेरीज आता है कि आधार कार्ड किसका लगाना है, तो यहाँ चाइल्ड का लगाना है। फिर चाइल्ड के नाम से ही पासबुक, फिर करेंट फी रिसिप्ट, मतलब करेंट ईयर का, जिस ईयर का आप भर रहे हैं उस ईयर का, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, फिर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, उसके बाद पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड। कई बार कुछ पेरेंट्स का क्वेरीज भी आती है कि चाइल्ड का वोटर आईडी कार्ड या पेरेंट्स का, ओबियसली वो अभी माइनर है तो उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा। तो ये सारी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मार्कशीट आपका प्रीवियस ईयर का होना चाहिए और एक फ़ोटोज चाहिए। तो चलिए हम फॉर्म फिलअप करना सीखेंगे। सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ आप ये डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आ रहा है उसी पे क्लिक कर दीजिए। होप आप सभी ने रजिस्टर करा होगा अपने आप को। तो अगर आपने नहीं रजिस्टर किया है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपका यूज़र आईडी लगेगा, उसके बाद आपका पासवर्ड इंटर कीजिए, फिर यहाँ कैप्चा कोड इंटर कर लीजिए। मैं भी इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपका पूरा प्रोफाइल आ जाता है, आपके नेम, जेंडर, DOB, एड्रेस वगैरह। तो यहाँ से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये पेरेंट्स का आईडी रहेगा, ये आप ध्यान रखिए, ये पेरेंट्स के आधार कार्ड से आईडी बना होना चाहिए। उसके बाद आप जब भी बच्चे का अप्लाई करना चाहें तो यहाँ यहाँ प्रोफाइल सेक्शन है, वहाँ से आप माइनर प्रोफाइल सेक्शन, फिर ऐड एंड अटैच अ माइनर करके यहाँ से आप चाइल्ड का क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आपका ये जो अटैच करते हैं वो आपका 18 ईयर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर चाइल्ड 18 ईयर्स से बड़ा है तो वो खुद के आईडी से ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप उनके आधार कार्ड, फिर उसका आधार कार्ड नंबर, फिर आपका यहाँ से चाइल्ड का नेम,
फिर जेंडर, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, उसके बाद चाइल्ड का बर्थ, फिर रिलेशन कौन सा है, डॉटर है, सन है, तो यहाँ से फिर एड्रेस का यहाँ पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपका ईमेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ से आप फ़ोटो एक अपलोड कर लीजिएगा। फ़ोटो का साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्टर न्यू प्रोफाइल पर रजिस्टर कर लीजिएगा। तो हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ अप्लाई ऑनलाइन, फिर अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे चले आइए, यहाँ आप देख सकते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ द ट्यूशन फीस फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप प्रोफाइल सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा पर्सनल बेसिक डिटेल्स आ जाएगा, जो भी आपने रजिस्टर किया है उस समय। अगर आपका ये सारा चीज़ एड्रेस वगैरह या मोबाइल नंबर जो भी है आपने दिया है वो सही है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। अगर कुछ मिस्टेक्स हैं और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो हमारा सब सही है, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आप इस ब्लॉक में देख सकते हैं कि यहाँ आपका बेसिक पर्सनल डिटेल्स आ जाता है, तो यहाँ से आप जो भी है वो वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि रिम्बर्समेंट ऑफ द ट्यूशन फी बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कैटेगरी। यहाँ आपको एकेडमिक सेशन नज़र आ जाएगा, फिर इसको स्टूडेंट का नाम नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे रिन्यूअल कर रहे हैं या फ्रेश कर रहे हैं ये, उसके बाद कि आप कौन सा कैटेगरी, आपको ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगरी नज़र आ जाएगी कि आप माइनॉरिटी से फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद कम्युनिटीज़ ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप बुद्धिस्ट से या क्रिश्चियन से या जैन से, मुस्लिम, पारसी, सिख से। तो ये कैंडिडेट आपका हमारा क्रिश्चियन है। उसके बाद फैमिली का एनुअल इनकम आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ कॉलेज और स्कूल का डिटेल्स हैं, कॉलेज और स्कूल का डिटेल्स है। यहाँ कैटेगरी ऑफ स्कूल्स लाइक गवर्नमेंट है या आपका प्राइवेट है, मोस्टली यहाँ प्राइवेट स्कूल्स का ही अप्लाई होता है, और गवर्नमेंट में इसका सिर्फ KB का होता है, केंद्रीय विद्यालय का। तो यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे 9th पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट में आता है। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो हमारा यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या कॉलेज स्कूल, तो यहाँ से आप अपना स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारा सेंट कोलंबस स्कूल है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही यहाँ आपका एफिलिएशन नंबर और स्कूल एड्रेस और स्कूल स्टेट्स आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर पिन कोड ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका करेंट स्टडिंग है 16 नंबर पे, कौन सा क्लास में वो पढ़ रहा है वो क्लास आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान रहे जो भी क्लास पे चाइल्ड पढ़ रहा है उसी का आपको फी रिसीट देना होगा। तो हमारा 3rd में पढ़ रहा है और पासिंग ईयर हमारा 22 है। उसके बाद मार्क्स परसेंटेज आपने प्रीवियस मार्कशीट के आधार पर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ 85% है, और अटेंडेंस हमारा यहाँ पे फिलअप कर लीजिए 94%। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आपका बैंक डिटेल यहाँ फिलअप करना है। यहाँ भी आपको लिखा नज़र आ सकता है कि बैंक मस्ट बी आधार सीडेड। तो ये बार बार ये लोग भी कहते हैं, अगर आप बैंक अकाउंट को आधार के साथ सीडेड नहीं करेंगे तो आपको ये अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम इंटर कर लीजिए, फिर सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ इंटर कर लीजिए। उसके बाद आपका MI शेयर कोड, उसके बाद MI शेयर कोड इंटर करते ही आपका IFSC कोड और बैंक का एड्रेस, बैंक नेम और ब्रांच नेम और एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये सारे डिटेल्स आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका पीरियड ऑफ फॉर ट्यूशन फीस, आप कौन कौन सा पीरियड के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं। तो पीरियड फॉर द ट्यूशन फीस, यहाँ आपका सेशन होता है अप्रैल से, तो यहाँ अप्रैल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कब तक के लिए आप ये कर रहे हैं, तो यहाँ नॉर्मली आप मार्च तक
मार्च मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फीस डिटेल यहाँ पे जैसा प्रीवियस क्राइटेरियाज में भी मैंने बताया था कि ट्यूशन फीस पेड और लैब फीस और लाइब्रेरी फ़ी, ये तीनों ही आपके लिए ये तीन ही आप फीस यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे बच्चे का ट्यूशन फीस अप्लीकेबल है तो 78,000 है। तो ये सारी बाकी आप ये डिटेल आप फिलअप कर चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। तो हमारा यहाँ क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारे यहाँ कंटिन्यू टू नेक्स्ट आ गया। अब हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द सेल्फ, तो हम यहाँ पे अप्लाई करना सीखें। सबसे पहले आपका रेजिडेंशियल प्रूफ में मैंने 4 चीज़ें बताई थी। यहाँ आप देख सकते हैं 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस है, लैंडलाइन बिल है और राशन कार्ड है, फिर वोटर आईडी कार्ड। यहाँ आधार आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम एड्रेस प्रूफ के तौर पर अपना वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं। आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे आप इंटर करने के बाद यहाँ चूज़ फाइल पे, और जो मैंने बोला था कि मैक्सिमम साइज़ आपका 200 KB का एक्सेप्टेबल है, यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आप रखे हैं। यहाँ पे हमारा पेरेंट्स वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद यहाँ टिक मार्क दीजिए, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो उसके बाद हम दूसरा डॉक्यूमेंट देखते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ आधार प्रूफ है। तो यहाँ आधार कार्ड के लिए आप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट कर लीजिए। तो डॉक्यूमेंट हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट UID सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर पे आधार नंबर इंटर कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आधार वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ चूज़ फाइल पे जाकर जो भी आपने रिसाइज डॉक्यूमेंट रखा है वहाँ से चाइल्ड का आधार सेलेक्ट कीजिए और जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है उसको टिक कीजिए और उसके नीचे आप जो अपलोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप अपलोड कर लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ ओके कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन है। तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आप इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपका देख सकते हैं आप वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। यहाँ चूज़ फाइल पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ इनकम सर्टिफिकेट, फिर ओपन पर, फिर यहाँ टिक मार्क दीजिए। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे साइट कांट बी रीच्ड, इसीलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इनका हैवी एप्लीकेशन की वजह से आजकल इनका साइट प्रॉपरली नहीं चल रहा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लीजिएगा, सो दैट लास्ट मोमेंट में आपका ऐसा ना हो कि आपका एप्लीकेशन रह जाए। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैंक डिटेल विथ आधार शीटेड, ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट यही है। उसके बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो कॉपी ऑफ बैंक डिटेल। उसके बाद डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लिक करते ही अदर आ जाएगा। उसके बाद अदर डिपार्टमेंट नेम, या तो आप यहाँ पे आप बैंक नेम लिख दीजिए या तो आप सिर्फ बैंक लिख दीजिए। हमारा कैनरा बैंक है तो हम कैनरा बैंक लिख देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आप बच्चे का जो अकाउंट नंबर है वही आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका चाइल्ड बैंक पासबुक, उसके बाद यहाँ टिक मार्क दीजिए और अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ भी डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमारा मार्कशीट है। मार्कशीट आपका प्रीवियस ईयर का होना चाहिए और आपका यहाँ पे अटेंडेंस प्रूफ वेरीफाइड बाय द स्कूल्स।
उसमें आप साइन, सिग्नेचर और स्टैम्प लगवा दीजिए सो दैट ये वैलिड हो जाएगा कि ये स्कूल से वेरीफाइड है। तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ अदर्स, यहाँ पे आप अदर डिपार्टमेंट नेम में आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं या सिंपली आप स्कूल लिख सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर पे आपका जो भी एडमिशन नंबर है वो आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये हमारा एडमिशन नंबर है या एनरोलमेंट नंबर, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए डॉक्यूमेंट और यहाँ से हमारा प्रीवियस मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक मार दीजिए और अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। उसके बाद फी रिसीट, आपका फी रिसीट के लिए आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे सिंपली आप स्कूल लिख लीजिए। इस पर क्या होता है कि आपका फ़ी रिसिप्ट जो होता है, कई बार ये क्वार्टरली लेते हैं, 3 मंथ्स का एक बार लेते हैं, लेकिन आजकल सिस्टम ये हो गया है कि मंथली वो लेते हैं स्कूल्स वाले। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आपको अगर मंथली आप पे कर रहे हैं तो 12 पेज का आपको मिलता है। बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि 12 पेज आपको रिसाइज करने में भी दिक्कत आएगी क्या, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं मैक्सिमम 200 KB के लिए ही अलाउ है और वो विजिबल भी नहीं होगा। सो दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्कूल जाइए। उसके बाद सिंपली आप उनसे एक पेज का आप उसमें पूरा डिटेल लिखवा दीजिए। जैसे यहाँ हमारे कोलंबस स्कूल्स का है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल ट्यूशन फीस आपका ये 78,000 है और यहाँ पे वेरीफाइड प्रिंसिपल का साइन भी है और स्टैम्प लगा हुआ है। तो इस तरह से आप वेरीफाइड करवा लीजिए। यहाँ हालांकि लिखा है कि दिस इज़ द कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट, सिग्नेचर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन उनके कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे सिग्नेचर और स्टैम्प ज़रूरी है। तो ये आप ये ध्यान रखिए। यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का साइन। तो इस तरह से आप सिंगल पेज पे अपने स्कूल से आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर पे बच्चे का रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कीजिए और यहाँ अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका सक्सेसफुली अपलोडेड आ गया है। उसके बाद आपका यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन, लास्ट जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होता है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो अगर आप ये फॉर्म भी आप अगर अपलोड करना चाहते हैं तो इसमें आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके बाद इस पे आपको स्टैम्प लगवाना होगा। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है और सारा चीज़ यहाँ उन्होंने अपना फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ पे डेट लिख दीजिए, फिर प्लेस, उसके बाद सिग्नेचर, फिर पेरेंट्स का नाम ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बाकी उनका डिटेल भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, लेकिन इस पे भी आप स्टैम्प लगवा लीजिएगा। लेकिन मैं बेटर सजेस्ट करता हूँ कि हमारे पास जैसा ऑलरेडी एक फॉर्मेट है, तो ये आप अगर बनाते हैं तो ये सही रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमने नोटरी पेज दिया हुआ है, तो इस तरह से। और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका एफिडेविट, इसका एड्रेस, उसके बाद बच्चे का सारा डिटेल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ये कर सकते हैं। मैं इसका फॉर्मेट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको इस तरह से आप नोटरी करवा लीजिए। तो इसमें आपका सिंपल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट कीजिए, फिर डिपार्टमेंट में अदर। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली जो डिपार्टमेंट नेम है उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोटरी पेपर या लोकल नोटरी। और जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको ये जो नंबर है ना, सर्टिफिकेट नंबर, ये वाला आपको फिलअप करना है।
ठीक है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा होगा, तो ये आपको सिलेक्ट करना फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे IN डैश है तो डैश नहीं लेगा, तो IMDL, तो ये आप यहाँ से फिर हम चूज़ फाइल पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने माइनॉरिटी सेलेक्ट करा है, उसके बाद ओपन पे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। ये फॉर्म भी जो आपका नोटरी पेपर होता है वो भी आपका मैक्सिमम 200 KB का ही एक्सेप्ट होता है, तो ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ भी हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है और बाकी सारा हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ व्यू बटन पे आप क्लिक करके ये पूरा देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल। उसके बाद प्रूफ ऑफ आधार, यहाँ आप ये तो वेरीफाइड है, तो यहाँ व्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका आधार। उसके बाद बाकी सबका अगर आपने चेक करनी है तो यहाँ व्यू बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको री अपलोड करना है तो यहाँ उसके बगल में री अपलोड ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करके आप री अपलोड कर सकते हैं। तो हमने सारा चीज़ चेक कर लिया है, तो हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगर आपने फ़ोटोग्राफ चेंज करनी है तो आप मॉडिफाई पर सिंपली क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर एज इट इज़ आप इसको रहने देते हैं तो आप कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप पूरा डिटेल बेसिक पर्सनल डिटेल देख लीजिएगा जो भी आपने दिया है। उसके बाद सर्विसेज आपने किसके लिए फिलअप किया है, माइनॉरिटी या SC/ST के लिए, तो यहाँ आप चेक कर लीजिए बाकी सारा। अगर आपको यहाँ में से कुछ एडिट करना है तो यहाँ सिंपली एडिट पे क्लिक करके आप पूरा एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सारा चीज़ सही सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ आपको सबसे लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन डिक्लेरेशन है, उसको टिक करके आप यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा, तो आप अगर OTP इंटर करते ही आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सबमिट कर सकते हैं। हालांकि मैं ये दिखाने के लिए अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, तो आप सभी समझ गए होंगे। और अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट के साथ उसके बाद क्या करना है, सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट बात कि जो भी आप अप्लाई किए हैं और स्कैन करके जो भी अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट का एक सेट बना लीजिए, और सबसे ऊपर इसका रिसिप्ट जो आएगा तो वो आप उसके ऊपर स्टेच कर लीजिए और आप ये सारे डॉक्यूमेंट को स्कूल में जमा कर दीजिए। स्कूल में क्यों जमा करना है, क्योंकि वहाँ आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसके बेसिस पे आपका वेरीफाई होगा। कई बार क्या होता है कि उनको समझ नहीं आता और वहाँ नहीं जानते हैं चेक करने, तो उसमें उनको दिक्कत आती है। अगर उन्होंने सारा चीज़ सही आपने अपलोड किया है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, एक बार वो लोग वेरीफाई करेंगे तो उसके थ्रू से आपका इजीली स्कूल से वेरीफाई हो जाता है। इसके अलावा अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कर दीजिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।